हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला एक बैग। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको आप ऐसे रख भी सकते हैं और लाइनिंग भी इसमें लगा सकते हैं आप अंदर से। ठीक है, जिप लगा सकते हैं, लाइनिंग लगा सकते हैं, या इसी तरह से अगर आपको रखना है तो ऐसे भी इसको रख सकते हैं। इस तरह का हम एक स्क्वायर बनाएंगे इसी कलर में। ठीक है, और उसको अंदर से ऐसे यहाँ पे सिल देंगे तीन साइड से। एक साइड से खुला रहेगा जिससे ये पॉकेट बन जाएगा। अगर आपको लाइनिंग नहीं लगानी तो नहीं तो आप कपड़े में पॉकेट बना सकते हैं। और इसमें एक की चेन भी हम देंगे, वही ईवल आई में कलर में ये बैग बनाए तो एक ईवल आई आपको यहाँ पे की चेन भी मिल जाएगी। और अगर आप इस बैग को लेना चाहते हैं तो जल्दी से ऑर्डर कीजिएगा। और एक चैनल और है जिसका मैं लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन सारे पूछ सकते हैं मुझे, मैं वीडियो के थ्रू आपको आंसर दूंगी। ठीक है, बाकी अगर कहीं पे भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगी। ठीक है, तो चलिए इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही सुंदर सा बैग बनाएंगे। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा कैसे बना है। और सबसे पहले हम इसमें यान की बात करते हैं। आज जो मैं यान यूज़ कर रही हूँ ये वर्धमान के गंगा वाली ऊल है। ठीक है, थोड़ी सी मोटी है ये। और ये देखिए, अभी तक हम ओसवाल की ऊल यूज़ कर रहे थे, वो थोड़ी सी पतली थी, तो ये थोड़ी सी मोटी और थोड़ी भारी भी है ये। तो इसका जो टैग है वो तो आया नहीं इसके साथ, ये लच्छियों में आया हुआ था। अगर आपको ये ऊल कौन सी है ये जानना क्या है, मैं लगा देती हूँ आपको साइड में इसका जो टैग वो लगा देती हूँ, वो देख लीजिए। ये वाली ऊल है ये गंगा की। ठीक है, तो इसमें 3 कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले तो क्रीम कलर से हम इसका बेस बना लेंगे। ठीक है, तो बेस बनाने के लिए क्या करेंगे, एक नोट ले लेते हैं सबसे पहले इस तरह से, देखिए। ठीक है, और यहाँ पे जो क्रोशिया हमने यूज़ किया है ये 3.5 mm की है। ठीक है, 3.5 mm की। तो इस तरह से हमने एक नोट लगा दिया है, ये देखिए। अब हम इसमें चेन बनाएंगे। देखिए, चेन ज़रूरी नहीं कि मैं 34 बना रही हूँ तो आप भी 34 ही बनाएं। आप अपने जितने बड़े बैग को आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बनाएं। वैसे अभी मैं 34 चेन लेकर के बना रही हूँ। बैग तैयार होने के बाद मैं पूरा मेजरमेंट आपको दूंगी। ठीक है, चेन का मेजरमेंट भी दे दूंगी मैं आपको कि चेन आपको कितनी बड़ी बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 34 चेन बना लेते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 10 बना लिए हमने। ऐसे ही और कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल 34। ठीक है, 11 12 हो गए, 13। तो चलिए इसको 34 करके आते हैं वापस। देखिए यहाँ पे मैंने 34 चेन ले ली है। तो ये चेन का मेजरमेंट मैं बता देती हूँ। हो सकता है आप थोड़े पतले ऊन या इससे मोटे ऊन का यूज़ करें, तो इसके हिसाब से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये लगभग 6.5 इंच हो गया है। ठीक है, 6.5 इंच की हमने चेन बना ली है। 34 इसमें चेन है। अब हम दूसरा राउंड पहला राउंड शुरू करेंगे। देखिए क्या करना है आपको, इस राउंड में पूरा हाफ डबल क्रोशिया लेना है। ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया कैसे लेना है, पहली चेन को छोड़ के दूसरी चेन को छोड़ के तीसरी चेन के अंदर हमने हाफ डबल क्रोशिया लेना है, ऐसे। ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया का मतलब होता है 3 तो आपके यहाँ पे लूप्स आ जाएंगे, तीनों को एक साथ आप एक बंद कर देंगे। ठीक है, तो एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इसमें 6 और बना, मतलब 5 और बनाने, टोटल 6 हो जाएंगे। ठीक है, इसी लूप के अंदर एक हो गया आपका, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा। 6 हाफ डबल क्रोशिया हमने एक ही स्टिच के अंदर बना दिया, एक ही चेन के अंदर बना दिया है। ठीक है, अब हम हर एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं गिन के बता दूंगी आपको कितने इसमें। ये 6 तो हमारे अलग हैं, और यहाँ से हम नया शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया,
उसके बाद नेक्स्ट के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट पे, मतलब अब अलग अलग हर एक में एक हाफ डबल क्रोशिया जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे हम पूरी रो कंप्लीट करते हैं और मैं बताती हूँ आपको टोटल हमारे कितने हाफ डबल क्रोशिया इसमें बन गए हैं। ठीक है, ये 6 को छोड़ करके 4 तो हमारे बन गए हैं। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक कितनी टोटल हो जाती है। तो देखिए ये हमने टोटल बना दी है 36 के बाद एक एक जो हमने बनाई वो टोटल हो गए हैं 30। उसके बाद ये लास्ट वाली चेन लूप बची है हमारी, लास्ट वाली, इसमें भी हम 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर ऐसे एक, देखिए सॉरी 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, एक चेन के अंदर हमने 6 बना दिए हैं। अब वापस अब ये वाली रो भी हमारी 30 हाफ डबल क्रोशिया से बनेगी यहाँ तक। ठीक है, 30 डबल हाफ क्रोशिया हम यहाँ तक बना लेंगे, फिर उसके ऊपर और इंक्रीज करेंगे हम। ठीक है, फंदे बढ़ाएंगे, यहाँ से भी 6 फंदे बढ़ गए और यहाँ से भी 6 फंदे बढ़ गए। तो अब ये वाली रो हम कंप्लीट करते हैं। हर एक स्टिच के अंदर हम एक ही बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया, ये 2 हाफ डबल क्रोशिया, तीन हाफ डबल क्रोशिया, चार। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट करके आते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये वाली रो भी कंप्लीट होगी, इसमें भी 30 डबल क्रोशिया है हमारे। और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। कहाँ पे करेंगे, देखिए ये वाली चेन है ना, इसके बाद जो चेन दिख रही है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, एक और 2 राउंड। ठीक है, गोलाई में बोले तो 1 राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये ऐसे गोल आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको 2 चेन ले लेनी है, 1 2। ठीक है, 2 चेन लेने के बाद हमको क्या करना है, 1 2 3 4 5, यहाँ से हमको डबल क्रोशिया करनी, डबल क्रोशिया 2 बार लेनी है। ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 इसमें, 2 इसमें, 4 2 इसमें, 5 6 2 इसमें, 7 8 2 इसमें, 9 10 2 इसमें, 11 12 हाफ डबल क्रोशिया लेनी है वापस। ठीक है, देखिए एक, चेन वाले को हम नहीं गिनेंगे, इसी में हम एक बार और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, 2। ठीक है, फिर इसमें वापस आगे वाले लूप के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, ये देखिए ये हो गए 4। फिर आगे वाले लूप में 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2। ठीक है, फिर आगे वाले में 1 और ये 2। ठीक है, फिर एक बार और आगे वाले में 1 और ये 2। ठीक है, तो पहले 6 थे, अब 12 हो गए, मतलब 6 में एक एक
तो होगा ही, और एक एक और होगा, 6 और बढ़ गए। ठीक है, 6 यहाँ पे बढ़े और 6 यहाँ पे बढ़ गए, तो 12 लूप्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं हमारे। अब हम वापस इसमें पूरी हाफ डबल क्रोशिया का एक एक हुक के अंदर, एक एक स्टिच के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इनको गिन भी लेंगे, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। इसी तरह से पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। गिनने के लिए इसलिए बोल रही हूँ मैं कि फंदे बढ़ेंगे, पहले 30 थे, अब तो एक चीज़ आपको मैं समझा दूँ, यहाँ पे जितने राउंड होते जाएंगे उतना एक एक स्टिच यहाँ पे बढ़ता जाएगा। पहले हमारे पास 30 थे शुरू में, अब की बार हमारे 31 हो जाएंगे। ठीक है, 31 स्टिच के बाद आपको इंक्रीज़ करना है इधर से। ठीक है, फिर इस साइड भी आपको 31 के बाद स्लिप स्टिच करना है। उसके बाद फिर नया जो राउंड आएगा उसमें 32 हो जाएंगे बीच में। ठीक है, बीच में जितने भी स्टिच हैं वो एक एक स्टिच बढ़ता जाएगा हर राउंड में, दोनों साइड से। अब ये देखिए, आगे के जो हमने 6 बनाए थे हाफ डबल क्रोशिया, 6 एक ही लूप के अंदर बनाए थे, उसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 बनाने हमको, ऐसे 2 2 करके। ठीक है, एक स्टिच के अंदर हमको 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, एक और ये 2। ठीक है, फिर आगे दूसरे वाले में 1 और ये 2, और तीसरे वाले में 1 और ये 2। ठीक है, इसी तरह से हमको 6 बार 6 स्टिच के अंदर 2 2 हाफ डबल क्रोशिया करके बढ़ा लेने फंदे। 2 2 4 2 6 2 8, 9 10, ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 2 फिर और यहाँ पे बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए हैं, 2 4 6 8 10 12 हो गए हैं। अब यहाँ पे भी हमारे 31 लूप्स आएंगे। ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया के। तो चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। अब सिंगल सिंगल हमको एक एक स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया बना करके ये लाइन भी कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए, 1 हो गया, 2, 3, 4। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लास्ट बना रहे इसको 31, पहले 30 थे, एक इंक्रीज हो गया, एक। ठीक है, एक इंक्रीज कर दिया हमने, यहाँ पे एक ही साइड हो गया, एक ही साइड हो गया। पहले 30 थे शुरू में, फिर 31 हर राउंड में एक एक इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है, 2 राउंड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए जो हमने चेन दी थी ना, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस वाले लूप के अंदर, इस वाले स्टिच के अंदर हम इसको कर लेंगे बंद। ठीक है, ऐसे, इस तरह से, सॉरी ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या करेंगे, तो देखिए स्लिप स्टिच कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम 2 चेन देंगे। अब फिर से इंक्रीज करना है हमको 6, तो क्या करेंगे, सेम
स्पेस पे हम यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये एक, और इसी स्पेस पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये एक इंक्रीज हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे एक सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट पे 2 बनाएंगे। ठीक है, एक और इसी पे 2। तो आ रहा आपके समझ में? एक बार हम 2 सिंगल क्रोशिया एक बार हम 2 हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, एक बार हम एक हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए, एक बार एक ले लिया और आगे वाले में हम 2 बार लेंगे, एक और ये 2। ठीक है, फिर एक की बार। तो 6 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ने चाहिए। ठीक है, अब 2 बार, एक और ये 2। फिर एक बार एक में सिंगल, फिर एक में डबल, एक और ये 2। तो हमको यहाँ पे 6 फंदे बढ़ाने हैं। तो फर्स्ट में हमने एक बढ़ा लिया, फिर 2, 3, 4, 5। अब हम इसको सिंगल बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पे एक बढ़ा लेंगे, 6। ये एक और ये इसी वाले में 2। ठीक है, तो आगे आपके समझ में? तीसरे वाले राउंड में आपको क्या करना है, 2 चेन लेकर के उसी स्पेस में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर अगले वाले स्टिच पे हमने एक हाफ डबल क्रोशिया करना है, फिर अगले वाले में 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है, फिर एक, फिर 2, फिर एक, फिर 2, फिर एक, फिर 2, फिर एक, फिर 2। 6 बार हमने डबल हाफ क्रोशिया करना है 6 जगह पे। ठीक है, तो इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा और गोलाई आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे 31 लूप्स हो रहे थे, अब हमारे 32 हो जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, तो पूरे में हम सिंगल में हम हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे सिंगल हाफ डबल क्रोशिया, इसमें भी एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 हो गए। आगे नेक्स्ट पे हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पे हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, ये रो कंप्लीट कर लिए, यहाँ से यहाँ तक हमारे 32 हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे देखिए जो 2 हमने हाफ डबल क्रोशिया किए थे वहीं से ये शुरू होगा। हम यहाँ से एक स्टिच के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे। ठीक है, और अगले नेक्स्ट पे एक सिंगल हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, नेक्स्ट पे 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक और ये 2, और नेक्स्ट पे एक हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया। जब भी हम 2 हाफ डबल क्रोशिया कर रहे हैं वो हमारे 6 होने चाहिए। ठीक है, 3 हो चुके हैं हमारे, 3 और बनेंगे। नेक्स्ट पे सिंगल आएगा, एक हाफ डबल क्रोशिया। उसके नेक्स्ट पे 2 हाफ डबल क्रोशिया आएंगे, एक और ये 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे, और फिर नेक्स्ट पे 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक और ये 2। तो देखते हैं कितने इंक्रीज हो गए हमारे। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और ये एक हाफ डबल क्रोशिया, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी 2 हाफ डबल क्रोशिया है। इसके अंदर भी हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया आएंगे। तो ये 6 हमारे इंक्रीज हो गए हैं। अब हमको यहाँ से यहाँ तक ले आना है, और ये हमारे 32
स्टिच हो जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, तो इनको सिंगल सिंगल एक एक हाफ डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। तो देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है हमारा। लास्ट यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद जो हमने 2 चेन दी थी वहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे। ठीक है, और सेम स्पेस पे हम यहाँ पे फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, एक और ये 2। ठीक है, अब हमें इस बार क्या करना है, देखिए नेक्स्ट स्टिच पे हमने एक ही लेना है हाफ डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में भी हमने एक हाफ डबल क्रोशिया ले लेना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टिच पे हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया एक साथ लेने हैं। ठीक है, तो देखिए सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे हम। 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर वापस नेक्स्ट स्टिच पे एक हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट पे एक हाफ डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट पे 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक और ये 2। ठीक है, फिर हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट पे एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पे 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक और ये 2। ठीक है, फिर वापस रिपीट। तो इसी तरह से हमको 6 जगह पे बनाना है, 6 लूप्स हमने इंक्रीज करने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए 1 2। तो देखते हैं, अभी नहीं, एक बार और इसको बना लेते। एक हाफ डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। ये थोड़ा टाइट बनेगा क्योंकि ये बेस है बैक का, जो हम बैक को नीचे से हमने ऐसे इसको थोड़ा टाइट बनाना है। ठीक है, एक इंक्रीज हो गया, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे इंक्रीज हो गए यहाँ पे। और सेम हमने यहाँ से यहाँ तक बनाना है और सेम ये भी यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो ये अभी तक हमारे पहले 30 थे, फिर 31, फिर 32, अब 33 हो जाएंगे। एक यहाँ पे एक लूप्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हर स्टिच पे हमको एक एक सिंगल क्रोशिया, सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है इसे, ये रो। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक। जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो 33 हमारे ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं इसको। तो देखिए ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली। फिर से आ गए हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पे दी हुई है। यहीं से हम शुरू करेंगे, इसी लूप के अंदर, स्टिच के अंदर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे हमने इस साइड किया था, 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल, फिर एक सिंगल, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे ही यहाँ पे भी हमें करना है। नेक्स्ट स्टिच पे हमने एक हाफ डबल क्रोशिया करना है, उसके नेक्स्ट में भी एक हाफ डबल क्रोशिया करना है और उसके नेक्स्ट में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो 6 फंदे हमने बढ़ा लेने हैं, इंक्रीज कर लेने हैं। तो यहाँ पे 2 इंक्रीज हो गए हमारे। फिर सिंगल बनाएंगे यहाँ पे एक, फिर सिंगल बनाएंगे 2। ठीक है, फिर यहाँ पे डबल बनाएंगे एक और ये 2। ठीक है,
फिर सिंगल बनाएंगे, एक, फिर सिंगल बनाएंगे, एक, फिर आगे स्टिच के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया ऐसे। ठीक है, कितने इंक्रीज कर दिए हमने, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। ये हम यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक और ये 2। ठीक है, फिर वापस सिंगल, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल, एक हाफ डबल क्रोशिया, अब इसमें लास्ट वाले में 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और ये 6 हमारे इंक्रीज हो चुके हैं ऐसे। सॉरी, ये ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 30 थे, फिर 31 हुए, फिर 32 हुए, अब ये 33 हो जाएंगे। और अगर आपके 1-2 कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा, कहीं कहीं पे छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बेस कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसको और थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं तो एक रो और बना सकते हैं। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए 6.5 इंच था ना जब हमने चेन बनाई थी, अब ये होते होते हो गया 9 इंच। ठीक है, 9 इंच हो गया है। अगर आपको और बनाना है इसको चौड़ा तो देख लीजिएगा, इसको कंप्लीट होने के बाद मैं इसको पूरा मेजरमेंट आपको दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे यह करना है, पूरी एक ऐसे राउंड लगा लेना है आपको हाफ डबल क्रोशिया से सिंगल सिंगल, जैसे हम इंक्रीज कर रहे थे ना यहाँ पे, अब नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पे हमारा ये रो कंप्लीट हो गई थी, तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और 2 चेन देंगे और हर स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। ठीक है, सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोशिया हमको कंप्लीट कर लेनी है और ये राउंड कंप्लीट करके आते हैं हम वापस। ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट करके। तो देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक डबल क्रोशिया और रह गया है जिसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको नया जो कलर है, जो भी कलर आप देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइट ब्लू कलर, और इसमें भी हम एक नोट बना लेंगे ऐसे। ठीक है, नोट बना लिया। यहाँ पे हमको इसको पूरा नहीं बनाना है अभी, डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया है ये, इसको ऐसे ले लेंगे और कस लेंगे। उसके बाद ये ऐसे, और ये धागे को भी थोड़ा खींच लेंगे, इसको भी खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्लिप स्टिच करेंगे हम यहाँ पे, जो हमारी 2 चेन के बाद जो हमारा यहाँ पे चेन है उस पे एक ले लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा धागा चेंज हो गया है। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन का एक हमारा वो हो गया, और एक चेन ले लेंगे।
तो टोटल 4 चेन हो गई। ठीक है, फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी स्पेस में, इसी जगह पे डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमको, देखिए एक स्टिच छोड़ के दूसरा छोड़ करके तीसरे में हमको डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे, ये। ठीक है, और एक चेन देनी है, फिर वापस उसी स्पेस में हमको वापस एक डबल क्रोशिया और देनी है। ये हो गया। फिर एक दो स्टिच छोड़ के तीसरे में हमको फिर से डबल क्रोशिया बना लेना है। जब एक बार डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएगा तो एक चेन देनी है, फिर दोबारा उसी में डबल क्रोशिया एक बार और बनाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक वी शेप आपको मिलेगी ऐसे। ठीक है, हर बार यही आप रिपीट करते जाएंगे। एक दो स्टिच छोड़ करके तीसरे में आपको डबल क्रोशिया बनाना है। तो तीसरे में डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन देना है, और उसके बाद उसी स्पेस में आपको एक डबल क्रोशिया फिर बनाना है। फिर 2 चेन छोड़ के दो स्टिच छोड़ करके तीसरे स्टिच पे आपको डबल क्रोशिया बनाना है, एक चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद उसी स्पेस में आपको एक डबल क्रोशिया फिर से बना लेना है। ठीक है, ये तो पूरा इस राउंड को हम कंप्लीट करके आते हैं इसी तरह से। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे हमने बनाया, और इसको लास्ट में 1 और 2 कंप्लीट करके 1 2 कंप्लीट करके इसी में ले लेते हैं इसको। ऐसे, और स्लिप स्टिच कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं इस कलर को लूँगी। अगर हम इसमें रानी कलर भी लेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा पतला है इसलिए मुझे यही यूज़ करना पड़ेगा। देखिए इसको मैं दोबारा बना रही हूँ, धागा कट कर लिया था मैंने पहले। ये देखिए यहाँ पे हम 2 स्टिच छोड़ करके तीसरे में ले रहे थे, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, नहीं तो ये गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो कहीं पे ऐसा कुछ होता है तो आप अपने हिसाब से भी उसको ठीक कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब आ गया ये, इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, तो ये एक वी बन गया। अब जहाँ पे भी हमारा फ्लावर आएगा वी के अंदर आएगा। ये देखिए इसके अंदर हमारा एक फ्लावर बन के आएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो जा रहा था, तो मैंने इसलिए इसको ऐसा कर दिया। अब देखिए इसमें अगर कोई डार्क कलर है तो वो लगा लीजिए। मैं तो यहाँ पे नेवी ब्लू लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इस वाले जो ऊन का जो वैरायटी है इसमें यही कलर है, तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम इसको यहाँ से ले लेते हैं ऐसे, और चेन 1 2 3। ठीक है, 3 चेन ले लिए हमने। इसको थोड़ा इस तरफ से लेते हैं, यहाँ से ऐसे। ऐसे। ठीक है, 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम डबल क्रोशिया से बनाएंगे। एक चेन हो गया, एक ये हो गया, बाकी
एक चेन वाला गिनेंगे। टोटल 5 बनाने हैं हमको, ठीक है। 3 4 और ये 5 बना लिए हमने। 5 डबल क्रोशे, मतलब एक तो चेन वाला था, बाकी 4 बनाए थे। तो ये जो चेन वाला है ना, इसको ऊपर से हम ऐसे लेंगे, शुरुआत और लास्ट थोड़ा सा देख के बनाइएगा। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको बंद करेंगे और एक चेन दे देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया एक। अब क्या करेंगे, वापस इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे 5 बार। 1 2, सॉरी थोड़ा कैमरा साइड में हो गया, 2 गए, 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 डबल क्रोशे बना लिए हमने। ये थोड़ा सा डार्क कलर है, आपको दिख नहीं रहा होगा। आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया था वहाँ से क्रोशेस का ये लूप इस तरह से ले लेंगे, जिससे ये फ्लावर जैसे शेप में आ जाए, और इसे बंद कर लेंगे और एक चेन फिर दे देंगे। फिर वापस ये देखिए जो वी बना हुआ है हमारा, वी के अंदर हमको 5 बनाने हैं डबल क्रोशे। 1 2 3 4 और ये 5 कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से लेना है ऐसे, और इसको कहें तो आप 2 चेन बोले यहाँ पे, 1 और ये 2, ठीक है। एक इसको बंद करने का, एक चेन लेने का। फिर वापस वी, जो हमारा वी बना हुआ है उसके अंदर हम फिर से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ जो फर्स्ट है उसमें से हम इसको ऐसे लेंगे, एक बार इसे लॉक करेंगे और एक बार चेन बन देंगे, तो इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम पूरी लाइन इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आते वापस। तो देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट फ्लावर बन चुका है, जिसको हमें कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। कहाँ पे करना है हमको स्लिप स्टिच, जहाँ से हमने फ्लावर शुरू किया था ऐसे, ठीक है। ये हो गया। को धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए ये फ्लावर जो बने हुए हैं, यहाँ पे हमने बन किया था और यहीं पे धागा भी छोड़ रखा है। ये इस धागे को ले लेंगे हम, यहाँ से लेंगे या इसी में से ले लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ले लिया, 2 चेन बना लेंगे और इसी में एक हाफ डबल क्रोशिया भी कर लेंगे, ठीक है। एक हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद 2 फ्लावरों के बीच में जो ये चेन आती है, इसमें हमको 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है, 1 और ये 2, ठीक है। और ये फ्लावर में हमने 1 हाफ डबल क्रोशिया करना है, इसके अंदर ऐसे लेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया, और यहाँ पे हमको 2 हाफ डबल क्रोशिया करने, 1 और ये 2। फिर वापस फ्लावर में यहाँ पे 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसके यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2, ठीक है। फिर फ्लावर के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशिया, और ये जो फ्लावर
दो फ्लावर के बीच में जो चेन आई है इसमें हमको 2 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। ठीक है, ऐसे। तो पूरा राउंड हम इसी तरह से बनाएंगे और उसके बाद हर स्टिच के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए लाएंगे, जैसे हमने ये बनाया था। ठीक है, तो चलिए पहले ये राउंड कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे को बढ़ते हैं। ये हमने कंटिन्यू इसी तरह से बनाना है। फ्लावर में हमने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फ्लावर के बीच में जो चेन है उसमें 2, फिर 1, फिर 2। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये रो कंप्लीट कर ली हमने। अब हम यहाँ पे इस वाली स्पेस पे हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया किए। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे हम ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे 2 चेन देंगे और सेम स्पेस पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1। देखिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब हर चेन पे आपको, हर स्टिच पे आपको हाफ डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करना है ऐसे। ठीक है, एक स्टिच पे 1 हाफ डबल क्रोशिया, एक स्टिच पे 1 हाफ डबल क्रोशिया। अब इसमें सिंपल तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आप इसमें 4 या 5 रो कंप्लीट कर सकते हैं। तो 1 रो तो हमने कर ली है, दूसरी रो बना रही है, इसके बाद तीसरी, चौथी। यहाँ पे आएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन लेंगे, उसके बाद वापस हाफ डबल क्रोशिया करते हुए फिर यहाँ पे आएंगे, वापस स्लिप स्टिच करेंगे, फिर वही लाइन करेंगे, 4 या 5 लाइन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये थैला हमारा बैग इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं 4 लाइनें, उसके बाद आते हैं वापस। तो देखिए यहाँ पे 5 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। पहली तो हमने जो इसमें दी थी, ठीक है, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। 5 रो कंप्लीट होने के बाद फिर से आ गए हम यहाँ पे। उसी तरीके से हम नए ऊन को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे पहले नोट बना लेंगे एक इस तरह से, फिर इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा टाइट कर लेंगे और इस धागे से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको यहाँ पे ऐसे। ठीक है, बस अब जिस तरह से हमने ये बनाए थे ऐसे ही आपको फिर से बना लेने हैं। ठीक है, तो क्या किया था हमने, 1, 2 और ये 3 चेन देने के बाद हमने 3 चेन का एक डबल क्रोशिया मान लीजिए, 1 चेन एक्स्ट्रा मान लीजिए आप, और इसी जगह पे आपको इसमें देना है ऐसे डबल क्रोशिया। ठीक है, ये एक वी हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद वापस 1, 2 हुक छोड़ करके, 2 स्टिच छोड़ करके तीसरे स्टिच के अंदर आपको डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपको लेनी है 1 चेन और उसके बाद उसी स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशिया और ले लेनी है। ठीक है, फिर 1, 2 स्टिच छोड़ करके तीसरे स्टिच के अंदर आपको फिर से डबल क्रोशिया बना लेना है, 1 चेन दे देना है, वापस चेन देने के बाद इसी स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशिया और बना लेनी है। ठीक है, तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे और जैसे हमने इसके ऊपर फ्लावर बनाए थे ना, इसी तरह से फ्लावर बनाएंगे। ठीक है, तो 5-5 लाइनों के बाद हम ये चीज़ बार बार दोहराएंगे। जैसे ये बनाया 1 फ्लावर, उसके बाद 5 लाइन सिंपल सिंपल बनाए, फिर ब्लू वाला 1 लाइन, 1 वाला ये फ्लावर जो बनाया वो, फिर उसके बाद 5 लाइन और फिर सेम यही। ऐसे करते करते हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं बताऊंगी आपको कितनी इसकी लंबाई है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट आगे को बढ़ा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमको यहाँ पे 1 और 2 छोड़ करके यहाँ पे 1
डबल क्रोशिया बनाना है और इसको हमने कर देना है एक चेन लेकर के स्लिप स्टिच। ठीक है, आप देख लीजिए अगर आपका यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, सेम ऐसा नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो उसी तरह से एडजस्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर आपके 2 स्टिच नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर लीजिएगा सीधे सीधे, आपको डबल क्रोशिया करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हम ऐसे इसको ऐसे देखेंगे। तो अब इसको हम नोट लगा लेंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये अजीब सा, क्योंकि ये आएगा ही ऐसा। ठीक है, अब हम फ्लावर बनाएंगे, सेम तरीके से बनाएंगे। इसमें भी बता दिया मैंने आपको, इसमें भी बता रही हूँ, इसके बाद आप अपने हिसाब से इसको बनाइएगा। ठीक है, ये करेंगे, इसमें हम 3 चेन दे देंगे। तीन चेन देने के बाद इसमें हम 4 बार डबल क्रोशे मारेंगे। 1 2 3 और ये 4 इसलिए किए क्योंकि हमने एक चेन भी दिया था। ठीक है, चेन को लगा करके हमारे टोटल 5 हो गए। अब यहाँ पे जो चेन है ना, ये थोड़ा डार्क कलर है तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन चेन का जो लास्ट वाला है इसमें से हम क्रोशिया को लेंगे और यहाँ से इस लूप को हम ऐसे बंद कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया 1 और ये 2 चेन देंगे। उसके बाद वापस जो हमारा वी बना हुआ है उसके अंदर लेंगे हम। ठीक है, ये देखिए ऐसे, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 होने के बाद क्रोशिया को निकाल लेंगे और यहाँ जो शुरू वाला था उससे हम इस लूप को निकालेंगे और 1 और ये 2 चेन दे देंगे। ठीक है, ये धागा हमारा यहाँ तक आ रहा है, कोई बात नहीं, जितना लंबा आएगा इसको दबाते जाएंगे हम। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे 5। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 बना दिया, इसको छोड़ देंगे। यहाँ से हम फिर से फर्स्ट वाले चेन से इसको लेंगे और ऐसे 1 और 2 चेन दे देंगे। ठीक है, तो ये देखिए फ्लावर हमारे बन रहे हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर ये वाला धागा हमारा यही है, यहीं से ऊपर लेंगे और 1 हम फ्लावर में से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 हम यहाँ से बनाएंगे, जो हमारी बीच में ये स्पेस छूटा हुआ है, जो चेन छूटी हुई है ये। ठीक है, 2 यहाँ पे बनाएंगे, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरी रो बनाएंगे। उसके बाद 5 लाइनें बनाने के बाद फिर इसी तरह से फ्लावर वाला बनाएंगे। बनाते बनाते इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए बैग हमने इतना कर दिया है। अब इसका मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको टोटल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई जो है 11 इंच लगभग है। ठीक है, 11 इंच की है और इसकी जो चौड़ाई है वो ऊपर से तो 10.5 इंच है और नीचे से हमने जब शुरू किया था वो शायद 6 इंच से किया था, 6 इंच से शुरू किया था। ये हमारे फंदे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए, तो 6 इंच से ये देखिए 10 इंच में पहुँच गया, 4 इंच एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से आएगा, देखिए यहाँ से ये ऐसा गोलाई वाला आएगा ऐसे रखने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर ये पर्स बना हुआ है। अगर आप इसमें ना और इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो जैसे ही लाइनिंग ये दी है, ऐसी 2 लाइन दे करके फिर आप इसमें हैंडल बना सकते हैं। तो मैं तो सोच रही हूँ कुछ और यहाँ पे इसको लगाने के बाद यहाँ पे ऐसे लगाऊं, पर लगाऊं कैसे समझ में नहीं आ रहा मुझे। ऐसे इसको ऐसे फंसाना पड़ेगा मुझे अच्छे से, ये ऐसे फंसा करके यहाँ से 2 ऐसे फंसाने पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, सेम अगर आप ऐसा बना रहे हैं तो फ्लावर गिन लीजिएगा, ठीक है। टोटल फ्लावर कितने हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं, जो धागा लगा हुआ है यहाँ से शुरू करते हैं, इसको छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 इसमें फ्लावर बने हुए हैं। अब हम बीच में कितना छोड़ेंगे, ये देखिए आपको लगभग ये 19-20 छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इतना तो आपको छोड़ना पड़ेगा, इतना, ठीक है, इतना लेना पड़ेगा। तो बीच में हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 5 अगर हम बीच में लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 अगर हम बीच में लेते हैं तो हमको कितना देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम 36 को अलग अलग करते हैं, 18 और 18 कर लेते हैं। 18 इस साइड आ जाएंगे, 18 उस साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आ रहा है, देखते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक, 18 इस साइड है, 18 उस साइड है, ठीक है। तो ये हो गया। आपके जितने भी हैं उनको पहले 2 हिस्से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 और 6 इस तरफ करेंगे तो बीच में आपके 6 आएंगे। तो ये छठवें वाले में आपको यहाँ पे लेना है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसमें लेना है, छठवें वाले में यहाँ पे, ठीक है। ये इसको ऐसे कर देते हैं, ये ठीक है। आगे आपको समझ में। तो आपको ना अगर आप इस तरह के आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है पता है, आपको करना है, ये देखिए यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं धागे को, बाद में नोट लगा लेंगे। आपको क्या करना है, ये देखिए ये वाला है, यहाँ से आप इसमें मजबूती से लेंगे, ठीक है, ऐसे ये ले लिया। इसमें नोट लगा लीजिएगा बाद में, ठीक है। मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, नोट लगा लीजिएगा। आपको क्या करना है, ये तो पतली क्रोशिया है, इसमें मैं इसको डाल लेती हूँ ऐसे, ठीक है। निशान लगा लेना है आपने, ज़रूरी नहीं क्रोशिया से ही, आप किसी और चीज़ से भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये लेना है जैसे हम हाफ डबल क्रोशिया ले रहे थे ना, ऐसे ही लेना है। एक पकड़ लेना है आपको ऐसे और यहाँ से ले लेना है ऐसे हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। आपने हाफ डबल क्रोशिया ले ली, उसके बाद वापस हाफ डबल क्रोशिया लेना है, लेकिन कहाँ से लेना है, ये देखिए ये जो एकदम लास्ट वाला है ना, इसके अंदर से लेना है ऐसे, ये ऐसे लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर वापस ऐसे, फिर ये लास्ट वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये देखिए ये लास्ट वाला, ये वाला, ठीक है। इसमें से फिर आप लेंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर आपको इसी में से लेना है एकदम किनारे वाले से ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। हाफ डबल क्रोशिया लेना है, ये हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। ये
उसके बाद आपको जितना लंबा इसमें हैंडल चाहिए वो हैंडल आपको यहाँ से यहाँ तक वापस लाना है, जहाँ हमारा ये इसमें से लिया है ना हमने 1 2 3 4 5 6 इस वाले पे, ठीक है। यहाँ से जिस लाइन से आपने उठाया है बनाते हुए लाएंगे, आप ऐसे बनाते हुए लाएंगे और यहाँ पे इसको नोट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे टक कर देंगे, फिर इसके ऊपर आपको वापस एक डबल क्रोशिया या जितना मोटा आपको हैंडल बनाना है वो बनाइए, इसके ऊपर चेन आ जाएगी, हर एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना करके आपको लाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ी सी मोटी हैंडल हो जाएगी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो मोटा, नहीं तो ये पतली चेन से भी थोड़ी मोटी तो चाहिए ही वैसे तो, ठीक है। और अगर ये मेरे से नहीं लगे तो मैं सेम यही प्रोसेस करूँगी, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे यहाँ लाऊंगी, फिर उसके ऊपर डबल क्रोशिया करते हुए वापस यहाँ पे भी जॉइंट करना है, इसी के ऊपर नहीं करना, यहाँ पे भी जॉइंट, वो चीज़ ये यहाँ पे भी जुड़नी चाहिए, क्योंकि बैक सिर पे इस पे अपना भार नहीं वो सहन करेगा। जब आप वापस आएंगे डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ पे भी आपको ज्वाइन करना होगा उसको, ठीक है, किसी एक लूप पे, फिर वापस जाना होगा अगर आप और बनाना चाहते हैं तो उसको, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। पहले मैं इसको किसी की सहायता से इसमें लगाने की कोशिश करती हूँ, अगर लग गया तो मैं इसी में बनाऊंगी, अगर नहीं लगा तो मैं ऐसे बनाऊंगी, ठीक है। बाकी आपको डबल ये बना करके दिखा दूंगी, कितनी चेन मैंने ली है वो बता दूंगी, और इसके ऊपर डबल कैसे करते हैं वो बता दूंगी। पहले मैं कंफर्ट हो जाऊं इन चीज़ों में, ठीक है। अगर ये लग जाते हैं तो बनाते हैं, नहीं लगते हैं तो फिर अंदर से उठा करके फिर हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें चेन लगेगी तो थोड़ा नीचे लगेगी, ठीक है, अगर चेन लगाना चाहते हैं तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आपको आ गया होगा समझ में, एक ये वाला लेना है आपने, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए लंबी चेन बनानी है, फिर उसको यहाँ पे ज्वाइन करना है, फिर उसी के ऊपर। तो मेरे से तो क्लिप लग नहीं पाई थी तो मैंने यहाँ पे ना ऐसे ही बना दिया, जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह से ही मैंने बनाया है। आगे को एक हैंडल बना दिया मैंने, दूसरा हैंडल कैसे बनाया वो मैं आपको आगे को दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखिए एक साइड बैक का हैंडल बन चुका है, ये लगभग 20 इंच का बना हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, आप तो बना रहे हैं ना, आप थोड़ा बड़ा बनाइए, ठीक है। 65 डबल क्रोशिया से मैंने ये बनाया, 65 में आप कितना जो है 70 कर लेना अगर आपका यही ऊन है तो। देखिए ये 16 इंच है, सॉरी 19 इंच है, ये 20-21 इंच होना चाहिए, मतलब 1-1.5 इंच 2 इंच और इसको बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा खींचने से बड़ा तो बन जाएगा ऐसे, अगर हम बैग के अंदर सामान रखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, लेकिन फिर भी आप 1 इंच इसको बड़ा बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, दूसरी साइड देखिए जो फ्लावर मैंने कल बताए थे आपको, तो यहाँ पे 18 इस साइड है 18 उस साइड है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इसको रोक लेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इसको रोक लेंगे, बीच में 3 आएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक यहाँ पे बनाना है, एक इस पे बनाना है, 6 जो आ रहा है हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे पलट लेंगे, ठीक है, ऐसे पलट लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, ये जो हैंडल है ये ऐसी जगह पे आप उठाएंगे, यहाँ पे उठाएंगे, जैसे 6 वाले फ्लावर पे के नीचे यहाँ पे उठाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे नहीं उठाएंगे क्योंकि ये इस साइड और भागेगा, इस साइड जाएगा। जैसे ये एक हमने यहाँ पे उठाया था ना, यहाँ पे उठाया था तो ये उधर को गया है, देखिए 1 इंच तक का तो बना है ना ये। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, ऐसे चेन लेके आएंगे यहाँ पे, फिर उसके ऊपर लेके आएंगे यहाँ पे, यहाँ जोड़ेंगे, फिर उसके ऊपर लेके आएंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे, फिर इसके ऊपर लेके आएंगे, यहाँ जोड़ेंगे। मतलब जो हमारा 6 वाला फ्लावर है ना, ये यहाँ से हम उठाएंगे, यहाँ से नहीं उठाएंगे, इधर को नहीं आएगा, बल्कि अंदर को नहीं आएगा ये, बल्कि बाहर को जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है हमको, 1 2 3 4 5 6 ये वाला फ्लावर है,
और ये वाला फ्लावर है, ठीक है। इस वाले फ्लावर पे हमको यहाँ पे उठाना होगा। यहाँ पे उठाएंगे तो हम बनाएंगे चेन। तो कैसे उठाएंगे, देखिए पतली क्रोशिया से उठा लीजिएगा ऐसे। ये जो हमने नीला वाला दिया है ना, ये पहले वाले ऊपर वाले चेन पे दिया है, इसके नीचे दूसरे वाले रो में हमको ये उठा लेना है ऐसे। ये देखिए, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसमें हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ से एक चेन ले लेंगे आगे को, ऐसे, ठीक है। ये हो गए 3। अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें ऐसे। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यार्न ओवर करनी है। हाफ डबल क्रोशिया आपको ये लास्ट वाले लूप के ऊपर से ले लेना है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। फिर हाफ डबल क्रोशिया करना है आपको, फिर वापस ऐसे लेना है। ये देखिए, ये मैंने 2 mm की क्रोशिया ली है। इसका मुंह थोड़ा सा पतला है तो ये सही हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा ढीला रखेंगे हम इसको, ठीक है। ऐसे गिनते भी जाएंगे, 1 2 3 हो गए। ये हमारा चौथा हो गया। और यार्न ओवर करेंगे, सॉरी यहाँ पे एक धागा हमारा छूट गया है। ये देखिए, हाफ डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, फिर लास्ट वाले चेन से ऐसे एक लूप लेंगे, ठीक है। फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर यार्न ओवर और ऐसे। इस तरह से हम, अब मैंने तो 65 बनाया है। 65 बनाने के बाद मैं इसकी लंबाई बता दूंगी आपको, ठीक है। फिर उसी हिसाब से आप बनाइएगा। अब देखिए, अब हम ऐसे बना रहे हैं ना। अब जब हम वापस आएंगे तो इसके ऊपर लेंगे, तो इसके ऊपर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे तो ये इधर आएगा, बैक के बाहर साइड को आएगा ऐसे, यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। फिर इधर से ऊपर से फिर वापस जाएंगे, फिर वापस यहाँ जुड़ेगा, तो ये अंदर को नहीं आएगा बल्कि बैक के बाहर को जाएगा। ऐसे हमको बनाते हुए ऐसे, ये जो हमारा 1 2 3 4 5 6 है, इसके अंदर यहाँ पे हमको जोड़ते हुए ऐसे यहाँ पे लाना है, ठीक है। फिर यहाँ से जुड़ेगा यहाँ पे, फिर वापस आएगा, यहाँ जुड़ेगा, वापस आएगा, आगे जुड़ेगा, अंदर को नहीं जुड़ेगा, बाहर को जुड़ेगा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आप ऐसे बैग रखिए और ठीक एक जगह पे आप एक लूप ले करके स्टिच बना लीजिए और उसके बाद उसमें हाफ डबल क्रोशिया करते हुए ले लीजिएगा, ठीक है। तो इनको मैं इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया करते हुए 63 हाफ डबल क्रोशिया बना करके 65 हाफ डबल क्रोशिया बना करके आती हूँ मैं वापस, और आपको उसकी लंबाई बता दूंगी, ठीक है। आपको क्या करना है लंबाई के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो यान है ना, ये किसी की यान मोटी हो सकती है और किसी की पतली हो सकती है, ठीक है। तो आप यान के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से बनाइएगा, ठीक है, ऐसे। तो चलिए ये कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 65 हाफ डबल क्रोशिया कर दिए हैं। इसकी लेंथ बता देती हूँ मैं आपको, ये अभी कितना है, ये देखिए यहाँ से अभी ये है आपका 17 इंच के आसपास, देखिए 17.5 या 18 बोल लीजिए इसको, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा लंबा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो ये जैसा एक साइड बनाया वैसे दोनों साइड बनेगा, तो ये बन गया है मेरा एक साइड का, ठीक है। अब इसको इस साइड कैसे जोड़ेंगे वो देख लीजिए। तो देखिए ये हमने ऐसे लेना है, देखिए जो इस साइड का है वो ऐसे हम बिल्कुल इसको सीधा सीधा ऐसे कर लेंगे, ठीक है। जो अंदर साइड आएगा वो भी इस साइड अंदर साइड ही आएगा, ऐसे बिल्कुल इसको सीधा सीधा करना है आपको, मोड़ के नहीं ले जाना है, ठीक है। ऐसे सीधा सीधा कर लेना है। 1 2
जगह थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपका ठीक हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया ना, ये हो गया। आपको कहाँ पे रहना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 को छोड़ करके 7वें पे आपको, 7वें वाले फ्लावर पे, मतलब आपके जितने भी हैं, मेरे तो 6 है ना बीच में, आपके 5 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं, ठीक है। 6 फ्लावर के बाद जो 7वां फ्लावर है ना, उसके नीचे हम इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे दबा करके। और यहाँ से हम इसको सीधा करेंगे। ये बहुत ही आपको उससे करना है, सावधानी से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे यान ओवर करेंगे पहले, मुड़ना नहीं है ये बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ से हम सीधा करके लेके आए। यान ओवर नहीं करेंगे इसको, क्या करेंगे, इस 7वें पे 1 2 3 4 5 7वें पे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। ये देखिए, ठीक है, स्लिप स्टिच कर दिया। अब ये आपका जुड़ चुका है। तो देखिए ये देखिए, ये जो इस साइड का है, अंदर साइड का है, ये अंदर ही रहेगा हमेशा, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे, समझ में आ गया आपके। फिर अब इसको यहाँ से ऐसे लेंगे, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये अंदर को जुड़ेगा, ठीक है, ऐसे अंदर को जुड़ेगा ऐसे। तो इसमें आपको डबल क्रोशे बना लेना है, हाफ डबल क्रोशे इस तरह से। ये हो गया ये, ठीक है। अब एक चेन लेनी है आपने, यहाँ से आपको वापस जाना है, ठीक है, वापस जाना है। यार्न ओवर करेंगे, हर स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशे आप लेकर के पूरा कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है, ऐसे। ये देखिए ये दिख रहा है आपको चेन, तो इसके ऊपर लेकर के ऐसे हाफ डबल क्रोशिया करना है ऐसे पूरा रो। और अगर आपके पास पतली क्रोशिया है तो हाथ थोड़ा ढीला करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 mm का लिया हुआ है क्रोशिया, 3.5 mm से मैंने बैग बनाया था, क्योंकि धागा मोटा है ये। और यहाँ पे आसानी होगी करके मैं हाथ ढीला रख रही हूँ, लेकिन क्रोशिया मैंने यहाँ पे पतली रखी हुई है, ठीक है। इस तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट करके आते हैं वापस। ये बिल्कुल भी मुड़ना नहीं चाहिए आपका, मुड़ेगा तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो पूरे में आपको इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करना है, देखिए इस तरह से। ये चेन जैसी दिख रही ना आपको, इसके अंदर लेना है आपको ऐसे, ये और ये, ठीक है। हाथ थोड़ा ढीला रखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे आके बताती हूँ आपको क्या करना है। तो देखिए ये रो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा बच गया यहाँ पे, इसको बना लेंगे हाफ डबल क्रोशिया। जहाँ तक आपको चेन दिख रही है सारे आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं ऐसे, ठीक है। ये बन गया, ये देखिए अब आ रहा है ना, इस साइड आ रहा है ना, अंदर की साइड नहीं जा रहा। तो इस साइड से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक यहाँ पे स्टिच के अंदर, ठीक है। ये नए स्टिच के अंदर हम 2 ले लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। ये देखिए, सॉरी, यहाँ पे स्लिप स्टिच करके 1 2 चेन बना लेंगे, ठीक है। अब यहीं से फिर वापस लास्ट लाइन है, यहाँ पे मैंने 3, एक में तो हमने चेन जैसी बनाई, दूसरा तीसरा, उसके बाद चौथी में हमने ब्लू कलर से दोनों साइड बना दिया है। तो आप चाहें तो ब्लू कलर से बना लीजिए, आप चाहें तो इसको पूरे वाइट से ही इसको बना लीजिए, ठीक है। देखिए फिर वापस हाफ डबल क्रोशिया करेंगे पूरी लाइन में। ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, चेन के अंदर ले लेना है हमें। यहाँ जो चेन, मतलब ये जो चेन जैसी दिख रही है ना आपको ऊपर से, ये चेन जैसी जो दिख रही है, यहाँ पे आपको ऐसे ले लेना है, ऐसे।
पूरी रो आपको हाफ डबल क्रोशिया करके कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद आपको ब्लू कलर लगाना है। यहाँ से ये अंदर से लगा लीजिए या बाहर से लगा लीजिए, क्योंकि दोनों साइड एक एक लाइन आएगी सेम तरीके से, ठीक है। हाफ डबल क्रोशिया करते हुए एक लाइन, ये क्रीम वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्रीम वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से भी ब्लू एक लाइन, यहाँ से भी ब्लू करेंगे। तो एक जगह से शुरू करेंगे, फिर वहाँ से, जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया, तो यहाँ से लाते हुए फिर यहाँ से मैंने धागा यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए या इस साइड आई, फिर इसको पूरा करते हुए ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। या तो ऐसा कर लीजिए, या तो नया धागा यहाँ से जोड़ करके एक लाइन पूरा कर लीजिए, फिर नया धागा जोड़ करके फिर दूसरी लाइन पूरी कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत आसान है इस तरह का हैंडल बनाना। और लंबाई आप अपने अनुसार रखिए। मैंने चेन भी आपको लंबाई बता दी थी, कितनी लंबी चेन आई है और कितना आया है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप बनाइएगा। तो चलिए इसमें कंप्लीट कर लेती हूँ ये रो, और एक नीला यहाँ पे जोड़ करके आपको बता देती हूँ, बाकी आप पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे ना, जहाँ पे हमने पहले लिया था वहीं पे हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे, और इधर से हम दूसरे वाले लूप में, इसके आगे वाले लूप में स्लिप स्टिच करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये वाला इसका लूप बना लेंगे, इससे कर लेंगे, ठीक है। इससे हमारा यहाँ पे ज्वाइन करने का बाद में इसको करेंगे ऐसे, और यहाँ पे एक चेन दे देंगे, ठीक है। तो ये देखिए वाइट वाले का हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसको कट कर लेते। अब हम ब्लू वाले से पूरी रो बना लेते हैं। अब ब्लू वाले से अगर आपको ये चौड़ी लग रही है ना, ये हैंडल आपको चौड़ा लग रहा है, तो आप सिंगल भी कर सकते हैं इसमें, डबल क्रोशिया ना करके, ठीक है। अपने हिसाब से आप देख लीजिए जैसा आपको बनाना हो। यहाँ पे मैंने उस वाले में हाफ डबल क्रोशिया किया है पूरे में, तो हाफ डबल क्रोशिया ही मैं करूँगी ऐसे, ठीक है। तो हर स्टिच के अंदर आपको एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। और अगर आपको इसमें फ्रिल जैसी बनानी है ना, तो फ्रिल भी बना सकते हैं। एक स्टिच के अंदर आप 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करिए, एक के में 3 बार, तो ये फ्रिल बन जाएगा। तो मुझे तो सिंपल बनाना था, तो ये सिंपल ही बनाऊंगी मैं। तो अगर आपको थोड़ी सी फ्रिल चाहिए, तो आप एक स्टिच के अंदर 3 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हर स्टिच के अंदर 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया। इससे आपकी बहुत सुंदर सी फ्रिल बन के आएगी। अगर बड़ी फ्रिल करनी है तो 3 डबल क्रोशिया करेंगे आप, हाफ नहीं करेंगे उसको, डबल क्रोशिया करेंगे, थोड़ी सी लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये लाइन पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ से ये इस साइड को आएंगे, ठीक है। तो देखिए ये भी कंप्लीट कर लिया हमने। यहाँ से इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे, और उसके बाद आगे वाले स्टिच में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको, ठीक है। आगे वाले में ऐसे, ये हो गया। इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि ये धागा मेरा छोटा पड़ रहा है। अब इधर से नया धागा लगा लेंगे, ठीक है। तो एक साइड का हो गया। एक साइड का हम यहाँ से शुरू करेंगे, दूसरा धागा लगा लेते हैं यहाँ पे, ऐसे शुरू करेंगे, ऐसे इस साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एक नोट लगा लेते हैं इसमें, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद इसको हम निकालेंगे यहाँ से, और एक चेन दे देंगे। अब हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है हाफ डबल क्रोशिया बनाना। तो यहाँ लेंगे और इसके आगे वाले में लेंगे ऐसे,
ठीक है। ये नीचे साइड का है ना, इसमें आपको चेन नहीं दिखेगी, आपको एक ये लेना होगा, 2 में करना होगा आपको, एक ही में मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसे लेंगे, एक ध्यान से देखने में मिलेगा आपको, एक इधर से, एक आगे से। देखिए टाइट है ना ये, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने बोला था थोड़ा ढीला रखना। ये देखिए, कोई नहीं, एक ही रो बनानी है तो इसे आराम आराम से हम बनाएंगे, देख देख के, ठीक है। ये देखिए, ऐसे बराबर एक डिस्टेंस में आप एक लूप पकड़ लीजिए, उसी हर एक लूप के अंदर फिर आप डबल क्रोशिया हाफ वाली करते हुए इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। जल्दी नहीं मचानी है, जैसे एक इस साइड से लिया, एक इस साइड से लिया, इन दोनों को ऐसे कर दिया। तो इसको थोड़ा सा बना के देख लेना, ठीक है, एकदम ये देखिए आ रहा है ना सेम सेम। तो ऐसे ही सेम सेम बना करके पूरा इसको कंप्लीट करके यहाँ पे धागा कट कर लेंगे, और जो भी धागे आपको दिख रहे हैं इनको नोट लगा करके कट कर लेना, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करके आते हैं वापस। तो देखिए बैग हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत सुंदर ये बैग लग रहा है। आप भी बना सकते हैं आसान तरीके से। आपको मैंने बताया हमारी जो ऊन है वो थोड़ी सी मोटी है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्रोशिया भी लिया था, और उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको चेन भी लिए, ठीक है। तो देखिए आप इसमें, और ये वर्धमान की है, वर्धमान और इसमें कितना फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3.5 mm का लिया था, ये 4 mm का क्रोशिया भी चल जाएगा इस वाले धागे में। बाकी और कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो आप दूसरे चैनल पे भी जा सकते हैं, लिंक मैं शेयर कर दूंगी, कमेंट में पिन कर दूंगी। और ये वाला बैग हम एक और बनाएंगे, उसको थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बाकी इसकी सारी डिटेल मैं दे देती हूँ। कई लोग कहते हैं कि इस साइज़ क्या है इसका, तो ये देखिए, ये साइज़ तो मैंने दे दिया था शायद, 11 इंच की इसकी चौड़ाई है, और जो इसकी लंबाई है वो देखिए 11 इंच की इसकी लंबाई भी है। और ये बैग आएगा, नीचे से हमने ऐसे बना रखा है गोलाई में, तो ये बैग ऐसा आएगा, ठीक है। तो आ रहा होगा आपको समझ में, इस तरह का आएगा, ये देखिए, ये ठीक है। ये बैग हमारा ऐसा आएगा, इसको हम ऐसे रख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।